स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग का प्रोसेस जो है ये किस तरह से हुआ था। हमने देखा कि ये जो गेम्यूट सेल्स हैं, गेम्यूट सेल से क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। यानी गेम्यूट्स की फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्शन होती है जिसे हम कोलून कहते हैं। कोलून क्या होता है? ये एक सेल होता है या फिर इंडिविजुअल होता है। फिर क्या होता है? इसके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो इसके नंबर्स होंगे। फिर ये अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनमें एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक माइनर लेवल पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। और शीप में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया था। और इसके अलावा और भी जानवर हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि जिनमें लाइक हॉर्स है, माइस है, गोट है या फिर काऊ है। तो अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ये डोनर सेल्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक्सेप्टर हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करना है किसको? न्यूक्लियस को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनको बम्बार्डमेंट उनकी की जाती है, उनको फॉल करवाया जाता है न्यूक्लियस पे। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो उसकी जो वाल है वो ब्रेक होगी, तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी सेल से जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव किया। तो इसको रिमूव करने के बाद फिर सेम प्रोसेस जो है एक्सेप्टर सेल जो है उस पर भी अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं उनको फॉल करवाया। तो ये जो न्यूक्लियस है इसको भी यहाँ से रिमूव करवा दिया। अब देखें, एक्सेप्टर जो है उसके पास भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो डोनर जो है उसके पास भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो हम डोनर सेल से न्यूक्लियस लेंगे वो एक्सेप्टर सेल जो है उसमें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। फिर हम देखेंगे कि जो एक्सेप्टर सेल है उसके पास डोनर सेल का जो न्यूक्लियस है वो मौजूद है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको एक हेल्दी वॉर्म जो है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो हेल्दी वॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर उन्होंने देखा कि ट्विन्स जो हैं वो उनकी किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। फिर क्या होता है हमारे पास कि एक सिंगल सेल जो है वो फर्दर उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है मज़ीद छोटे सेल्स में, ठीक है। फिर क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सेल्स में वो ब्रेक हो जाता है। फिर एक सेल से जो मुकम्मल इंडिविजुअल है वो बन जाता है। और अब हमारे पास जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो एक दूसरे के इडेंटिकल होंगे। अगर हम बात करें क्लोनिंग के प्रोसेस की तो ये जो है कमर्शियल प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। वैसे तो माइनर लेवल पे है लेकिन इसको लैब्स में बहुत ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इस पे परफॉर्म किए जा रहे हैं ताकि मज़ीद जो है वो न्यू डिस्कवरीज जो है वो परफॉर्म की जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कि आज हमने डिस्कस किया है क्लोनिंग के प्रोसेस को कि क्लोनिंग क्या होता है। बेसिकली इसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है और क्लोन जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। क्लोन क्या होता है? ये एक सेल पे मुश्तमिल होता है या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल या फिर होल ऑर्गेनिज्म भी होता है। और 1997 में स्कॉटलैंड में एक साइंटिस्ट ने शीप पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। लेकिन इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जिन पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। हॉर्स है, माइस, गोट और काऊ वगैरह। शीप जो है उसको नेम दिया गया डोली शीप का। और हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं और इसके अलावा गैमेट के सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? एग और स्पर्म्स के अलावा जो बॉडी के बाकी सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं और वो डिप्लॉयड होते हैं। और इसके अलावा जो गैमेट सेल्स हैं उनमें हमारे पास स्पर्म और एग के सेल्स हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। और यहाँ पे हमने दो तरह के सेल्स की बात की, डोनर सेल्स हैं और एक्सेप्टर सेल्स। तो डोनर सेल्स जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फॉल करवा के इसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से रिमूव किया गया न्यूक्लियस। और फिर इसके बाद जो एक्सेप्टर सेल्स है उस पर भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फॉल करवाया और उसका जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव किया गया। और डोनर सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो फर्दर एक्सेप्टर सेल में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इसको हमने एक वोम में इंट्रोड्यूस करवाया। वॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फिर फर्दर क्या होगा कि जो एक सिंगल सेल है वो मज़ीद छोटे पीसीज में डिवाइड होता है, ब्रेक होता है। फिर क्या होता है, जब इनसे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है हर सेल से, तो वो एक दूसरे के इडेंटिकल्स होंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेटर करेक्टरिस्टिक्स को गेन करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया गया। लेकिन डोली शीप जो है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रही क्योंकि उसमें प्रोसेस जो है ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये माइनर लेवल पे प्रोसेस है। और इसके अलावा इसको कमर्शियल लेवल पे भी
बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और लैब्स में भी बहुत ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।